जा सकते हैं। तो ये भगवान यहाँ पर बता अनादि अनंत रूपम, अनादि है। तो यहाँ पे जो बोल रहा है ना कि उनका कोई शुरुआत नहीं, उनका कोई अंत नहीं, उनका कोई मध्य नहीं। तो इस प्रकार से भगवान यहाँ पे ब्रह्मा जी स्वयं उनके प्रथम पुत्र है और वो ये सब बता रहे हैं। और ये ब्रह्मा जी कहाँ से निकले? तो जैसा कि माता जी बता रही थी, कारणोदक विष्णु जो कारण सागर में करते हैं। कारण सागर कौन सा सागर है मालूम? जो आध्यात्म जीवन और भौतिक जीवन के बीच एक सागर है, जिसको कारण सागर बोलते हैं। उसके नीचे सारा जो है वो कहलाता है क्या? भौतिक जीवन। और उसके ऊपर का जीवन क्या है? आध्यात्म जीवन है। तो भगवान श्री कृष्ण नीचे अवतार नहीं लेते, तो उनके अवतार के रूप में संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और ये सब होते हैं। फिर उनके अवतार में नारायण, और फिर नारायण के रूप में फिर ये विष्णु के रूप में होते। पुरुष अवतार के रूप में भगवान फिर ये कारण सागर में कारणोदक विष्णु के रूप में आते हैं। फिर वो कारण सागर से फिर ब्रह्मा जी की सृष्टि होती है और एक एक ब्रह्मांड को चलाने के लिए फिर उसमें क्या आते हैं? उसमें गर्भोदक्षाई विष्णु प्रवेश करते हैं एक एक ब्रह्मांड के संचालन के लिए। और एक एक ब्रह्मांड में एक एक ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। फिर ब्रह्मा जी सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं और उन सारे जीव में, जैसा कि माता जी बता रही थी, हर जीव में फिर क्या होता है? क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में आते हैं। तो देखिए, वो क्षीरोदक्षाई विष्णु एक एक जीवात्मा को संचालित करने के लिए, एक एक ब्रह्मांड को संचालित करने के लिए गर्भोदय, और अखंड ब्रह्मांड को संचालित करने के लिए कारणोदक्षाई विष्णु। इसलिए बोलते हैं कि हर कण कण में भगवान व्याप्त है। इसीलिए कहा जाता है कि क्षीरोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, कारण सागर, ये तीनों विष्णु के कारण ही इस सृष्टि का होता है। और द्वितीय कारण कौन है? ब्रह्मा जी। जैसे बहुत छोटा सा उदाहरण मैं बताता हूँ। आप जब बच्चा हुआ तो जैसे अभी यहाँ पे उमा भारत माता जी, उमा भारत माता जी के जो बेटा होगा तो वो बोलेंगे मैं इसका पिता हूँ। लेकिन वो किसके पिता है? वो उमा भारत माता जी है और उनके पिताजी के से हुआ है। तो पहले देखने में लग रहा है कि वो उनके कारण, लेकिन एक्चुअल कारण क्या है? एक्चुअल कारण उमा भारत माता जी है और उनके प्रभु जी। यदि वो नहीं होते तो उनकी ये संतान नहीं होती, और ये ना होते तो वो ना होते। तो प्रथम दृष्टया देखने में लगता है कि ब्रह्मा जी ने किया, लेकिन ब्रह्मा जी स्वयं बोलते हैं श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 5वें अध्याय में कि लोग गलत समझते हैं कि मैं सृष्टि करता हूँ, मैं स्वयं मेरी सृष्टि भगवान करते हैं। तो मेरे पहले भगवान है, तो देखने में लगता है कि मैं कर रहा हूँ। वैसे जैसे एक ऑफिस को खोल के मैनेजर वहां बैठता है और सब लोग उसको जाके नमस्ते करके और वहां पे काम चालू करते हैं, तो लोग सोचते हैं ये मैनेजर ही सब कुछ है। लेकिन उसको वहां पे मैनेजर बना के किसने बैठाया? उस रीजनल, ऐसे बहुत सारे मैनेजर्स को एक रीजनल मैनेजर हैंडल करते हैं, और उनने बोला कि आप जाके वहां बैठे। लेकिन प्रथम दृष्टया जो भी वहां आता है बोले अरे यही मुदीर है, यहाँ का यही मैनेजर है, यही सब सर्वे करता सर्वे सर्वा है। लेकिन वो जानता है कि मैं तो आज हूँ, कल मेरा ट्रांसफर होकर दूसरा बैंक चले जाऊंगा। लेकिन क्यों बोल रहे हैं भगवान? तो हम लोग यदि ब्रह्म संहिता पढ़े, और एक बार आप लोग को ध्यान है क्या, ब्रह्म संहिता को एक बार हम लोगों ने सोमनाथ प्रभु जी से पूरा सुना था, तो उसमें भी आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि उसमें एक आता है, एक पद आता है जिसमें भगवान बताते हैं कि कैसे उसमें बताते हैं। लेकिन उस बात को बताने से पहले मैं दो और विशेष बात आपके बीच में रखता हूँ। एक तो ये कि विद्या और अविद्या क्या है। माता जी भी बता रही थी, भौतिक विद्या को बोलते हैं अविद्या। क्यों बोलते हैं? तो उसके पीछे प्रभु आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? इतने लोगों को तो नौकरी मिलता है, रोजगार मिलता है। कभी ये तर्क हमेशा जो भौतिकवादी वो जरूर करेंगे जब कभी भी आप इस पे चर्चा करेंगे। इसलिए आप लोगों के बीच में हम लोग रख रहे हैं, लेकिन जब कोई कर्मी होते हैं तो कर्मियों के बीच में ये बात हम लोग नहीं रखते, क्योंकि फिर उसमें बात उलझती है। लेकिन भक्तों के बीच में ये बात हम जरूर रखते हैं, और उनके पास में भी रखते हैं जब वो समझने को तैयार। उसको एक्चुअली अध्यात्म विद्या में बताती है कि आत्मा कौन है, परमात्मा कौन है, आत्मा और परमात्मा के बीच में संबंध क्या है। जैसे कि माता जी जनकना माता जी बहुत सुंदर इसका बहुत डिटेल में बता रही है, बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने एक एक चीज बताया कि किस प्रकार से आत्मा और परमात्मा के बीच में संबंध क्या है। और माता जी ने एक बहुत सुंदर बात ये भी कही, जनकना माता जी ने, कि ये अध्यात्म विद्या में यही तो ज्ञान दिया जाता है। वेदेश हम सर्वेर वेदा क्या है जी, जो 15वें अध्याय में हम लोग बोलते हैं ना,
सभी वेदों का जो जानना है उसका क्या मतलब है? सर्वेश वेदो वेदांत कृत वेदाश्च हम। हाँ, तो सारे वेदों का जो है संकलन है वो क्या है? उसका कारण क्या है? भगवान को जानना स्वयं ही उसका है, वही तो उसके पीछे का कारण है। तो सारे वेद ग्रंथ पुराण माता जी इतना सारा चीज बता रही थी ना, छह जो वेदांग है उनके बारे में माता जी बहुत सुंदर बता रही थी कि किस प्रकार से वो 6 वेदांग क्या है वो भी बता रही थी माता जी। तो ये सबका अंतिम लक्ष्य क्या है? भगवान को जानना। लेकिन भगवान को जानना क्यों? हम लोग इस भौतिक जीवन में हम लोग साइंस और आर्ट्स और कॉमर्स और ये बड़े बड़े साइंस को डेवलप करते हैं, लेकिन ये सब अविद्या की श्रेणी में आता है। क्यों आता है? क्योंकि जब हम कर्म करते हैं तो कर्म बंधन में फंसते हैं, और कर्म बंधन क्या होता है? जन्म मृत्यु के चक्र में हमको लगाते हैं, और ये 84 लाख योनियों में हम लोग घुमाने का काम करते हैं। जब हम इस विद्या को, चाहे साइंस पढ़े, चाहे आर्ट्स पढ़े, चाहे कॉमर्स पढ़े, इन सारी विद्याओं का काम क्या है? इन विद्याओं के माध्यम से धनोपार्जन करना है, अपने शरीर का पुष्ट करने का काम है, अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए कार्य करना है। सो भी कर हम जो भी विद्या ले रहे हैं, इन विद्या से हम कभी भी नहीं समझ पाते कि भगवान कौन है, मेरा इस जीवन का क्या उद्देश्य है, मुझे अपने इस जीवन शरीर में मुझे क्या कार्य करना है, कोई नहीं बताता। कोई भी स्कूल बड़ा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा तो नहीं बताता। वो पूछते हैं कि इस भौतिक जीवन में आने वाले कष्टों से कैसे बाहर निकलना है। इकोनॉमिक्स वाले इतने बड़े बड़े अर्थशास्त्री हो गए और वो बताते हैं कि किस प्रकार से बड़े अर्थशास्त्री हो गए और वो बताते हैं कि किस प्रकार से इन प्रकार की जो समस्याओं से कैसे निजात पाया जाए। ध्यान से सुनिएगा। फिर भी हर 2-4-5 साल में रिसेशन आ जाता। फिर ऐसा क्यों? इतने बड़े बड़े विश्वविद्यालय, इतने बड़े बड़े बी स्कूल्स, इतने ग्रेजुएट, लाखों करोड़ों जो कमाने वाले, वो ऐसा कुछ क्या नहीं कर पाते कि फिर से हर 2-4 साल में कोई ना कोई रिसेशन को क्या बोलते हैं, मंदी आ जाती है, लोगों के रोजगार चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? यदि वो बुद्धिमान है तो इस प्रकार की सृष्टि क्यों नहीं कर पाते? हर 2-4 साल में क्यों ना कोई समस्याएं आती जाती हैं। लोगों ने शहर बनाए, फ्लाईओवर बनाए, लोगों ने बहुत सुंदर सुंदर बनाए, लेकिन हुआ क्या? उससे अब ये समस्या आ गई कि कार्बन का उत्सर्जन बहुत हो गया, और ये बताया जा रहा है कि 250 तक सारे ग्लेशियर पिघल के बाहर आ जाएगा और सारे के सारे आइलैंड्स जो है वो डूब जाएंगे। मतलब ऐसा कौन सा डेवलपमेंट किया, ऐसे क्या बना दिया जिसका फ्यूचर में हमेशा उसका क्या हो रहा है? परिणाम गलत हो रहा है। लोगों ने एनर्जी के नाम से न्यूक्लियर बम्स बनाए, लेकिन उसका क्या हुआ? आज इतने सारे सब कुछ होने के बाद भी लोग वार कर रहे हैं। मतलब क्या है? लोग आज भी करोड़ों हजारों लाखों लोग आज भी भूखे हैं। क्यों? जब इतना डेवलपमेंट और इतना सारा कुछ हो गया, फिर भी लोग इतने सारे प्रताड़ित क्यों और पीड़ित क्यों? आज पानी की समस्या क्यों हो रही है? ये सारी समस्याएं हम भौतिक रूप से अपने आप को संपन्न करने के लिए लगा रहे हैं, उसमें हो रही है। मतलब हम विद्या नहीं अविद्या कर रहे हैं। लेकिन पहले ये विद्या क्या है? तो विद्या जो आध्यात्म विद्या, माता जी बता रही थी ना कि जो अध्यात्म विद्या है, आत्मा कौन, परमात्मा क्या, मेरा परमात्मा के साथ क्या संबंध, और इस शरीर में रहते हुए उस सत्य की ज्ञान के लिए अपने आप को समर्पित करना और इंद्रिय भोग से दूर होना। और इस प्रकार से करने से हम क्या होता है? हम जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। तो वही चीज जो हमें क्या बता रहा था, वही चीज हमको क्या बता रहा था? हाँ, तो इस तरीके से वो यहाँ पे ये सारी चीजें हमको समझ में आ रही है कि ये जो विद्या बता रहे थे वो यही चीज है। और भगवान क्या बताते हैं? भगवान सुंदर श्लोक बोलते हैं, अद्वैत अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव्यम च वेदेषु दुर्लभम दुर्लभमात्म भक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। ये भगवान जो शिव जी है, ब्रह्मा जी है, भगवान की स्तुति में यहाँ पे बता रहे हैं, मैं आदि पुरुष श्री गोविंद भगवान का भजन करता हूँ, जो अद्वैत, जो अच्युत, जो अनादि, जो अनंत रूप वाले हैं, सर्वाधिक पुराण पुरुष होने पर भी वो नित्य नव
ज्ञानवंत से युक्त है। ऐसे उनका ज्ञान वेदों में भी दुर्लभ है, किंतु